हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग लक्ष्मीकांत पॉलिटी पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं। आज हम लोग फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 16 पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जो है भेदभाव न हो, ठीक है, एक समान लोगों को ट्रीट किया जाए उसके बारे में। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शन भी दिया गया है बैकवर्ड क्लासेस के लिए, तो ये भी इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और EWS को भी जो है दिया गया है, ठीक है, 2019 में। तो ये सब बातें भी हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 16। तो उससे पहले अगर आपको पसंद आए तो आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जो है कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो आर्टिकल 16 जो है, आर्टिकल 16 क्या करता है? आर्टिकल 16 प्रोवाइड्स फॉर द इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी provides for the equality of opportunity for all citizens in matter of employment and appointment। ठीक है, इसमें जो है क्या करता है, इक्वालिटी देता है टू एनी ऑफिस ऑफ अंडर द स्टेट। ओके, नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेट, कोई भी सिटीजन डिस्क्रिमिनेट ना हो अगेंस्ट आर इन द इन एलिजिबल फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सभी व्यक्ति जो हैं सभी पदों पे जा सकते हैं, ये बात कही गई है आर्टिकल 16 में। आर द ऑफिस अंडर द स्टेट, ठीक है, स्टेट के किसी भी ऑफिस में, ऑन द ग्राउंड ऑफ द ओनली द रिलीजन, ओनली ओनली ऑन द रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट एंड प्लेस ऑफ द बर्थ एंड द रेजिडेंस, जो है इसके आधार पे भेदभाव नहीं होगा, बाकी अदर हो सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ द बर्थ और रेजिडेंस, इसके आधार पे भेदभाव नहीं होगा। इसमें भी एक्सेप्शन है, तो आओ एक्सेप्शन को देखते हैं। तो there are the four exceptions in to the general rules of the equality of the opportunity in the public employment। तो कौन कौन है? पहला देखते हैं, पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब, पार्लियामेंट प्रिस्क्राइब कर सकता है रेजिडेंस एज द कंडीशन फॉर द सर्टेन एम्प्लॉयमेंट और द अपॉइंटमेंट, ठीक है, इन द स्टेट और द यूनियन टेरिटरीज और द लोकल अथॉरिटी। ठीक है, वो पार्लियामेंट कानून बना सकता है कि इस स्टेट के लोग को लिया जाएगा या स्टेट यूटीज के लोगों को लिया जाएगा या किसी लोकल अथॉरिटी से लिया जाएगा। ये पार्लियामेंट इस पे लॉ बनाएगा, अथवा अदर अथॉरिटी या अदर अथॉरिटी से ले। एज द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट एंड द रिक्वायरमेंट एज द रेजिडेंस एक्ट ऑफ 1957 के तहत जो है इसे किया गया था, बट ये एक्सपायर हो चुका है 1974 में। ठीक है, अब कोई भी देयर इज नो सच प्रोविजन, कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है फॉर द स्टेट, स्टेट के लिए, ठीक है, कि वो जो है वो ऐसा उसके ऊपर स्टेट पे फाउंडेशन बनाया जाए। ठीक है, तो एक्सेप्ट कौन से स्टेट? आंध्र प्रदेश एक्सेप्ट है, तेलंगाना, ठीक है, इसको छोड़ के बाकी किसी के ऊपर कोई बाउंडेशन मतलब नहीं है। और आगे देखते हैं, द स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो स्टेट जो है वो रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकता है और द पोस्ट इन द फेवर ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, बैकवर्ड क्लासेस के फेवर में। बैकवर्ड क्लासेस में कौन कौन आते हैं? ओबीसी आते हैं, एससी आते हैं, एसटी आते हैं। ठीक है, तो फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस दैट इज नॉट एडिक्वेट रिप्रेजेंटेटेड इन द स्टेट सर्विसेज, किसी भी सर्विस में अगर वो नहीं है स्टेट सर्विसेज में तो उन्हें जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा, ये बात कह रहा है। ठीक है, सेकंड एक्सेप्शन। पहले एक्सेप्शन में क्या था? पार्लियामेंट लॉ बनाई थी कि ये स्टेट से वो स्टेट से होना चाहिए, ठीक है, बट इस समय दो स्टेट में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये लागू है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तीसरा तीसरा एक्सेप्शन क्या है? ये लॉ कैन बी प्रोवाइडेड दैट द इनकम्बेंट ऑफ एन ऑफिस रिलेटेड टू द रिलीजन्स, रिलीजन के रिलेटेड ऑफिस में जो है डिनोमिनेशन इंस्टीट्यूशंस अथवा द मेंबर्स ऑफ इट द गवर्निंग बॉडी, जो उनका जो अपना बॉडी होगा माइनॉरिटीज़ का, उनमें जो है वो किया जाएगा, मतलब उनको छोड़ा जाएगा, उसमें नहीं कि आपको जो है इक्वलिटी दिया जाएगा, उनके अपने बोर्ड के लोग बैठेंगे। ठीक है, तो
ये हुआ तीसरा। चौथे पे चलते हैं क्या है। तो चौथा अभी तो 2019 में नया नया आया है, EWS का बात है, ठीक है। तो स्टेट इज परमिटेड टू मेक ए प्रोविजंस फॉर द रिजर्वेशन ऑफ द 10% अपॉइंटमेंट अथवा पोस्ट इन द फेवर ऑफ द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन CWS के लिए, ठीक है। दिस रिजर्वेशन अप टू द 10% वुड बी द एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन, ठीक है। ये उसी में होगा। दिस रिजर्वेशन अप टू द 10% वुड बी द एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन। जो 50% रिजर्वेशन उसमें 10% रिजर्वेशन हो जाएगा, ठीक है। तो 60 हो जाएंगे। फॉर दिस द पर्पज द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वुड बी द नोटिफाइड बाय द स्टेट फ्रॉम द टाइम टू टाइम, उसे नोटिफाइड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द फैमिली इनकम एंड द अदर इंडिकेशन ऑफ द इकोनॉमिक एडवांटेजेस। ओके, तो आगे देखते हैं। और अब देखते हैं कि ओबीसी को रिजर्वेशन कैसे मिला। तो हम लोग मंडल कमीशन को देखते हैं, ठीक है। तो मंडल कमीशन एंड द आफ्टर मत उसके बाद क्या हुआ। 1979 में जो है मोरजी देसाई की 78 में गवर्नमेंट बनी थी, बट 79 में मोरजी देसाई गवर्नमेंट अपॉइंटेड द सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन को अपॉइंट किए थे अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द बीपी मंडल। ये याद रखना, जो पार्लियामेंट थे, मेंबर थे पार्लियामेंट के, और इन द टर्म्स ऑफ द आर्टिकल 340, ठीक है। 340 जो है इन द टर्म्स ऑफ द 340 आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन्वेस्टिगेट द कंडीशन ऑफ द सोशली एंड द एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस जो थे उन्हें ओबीसी कहा गया। एंड द सजेस्ट टू मेजर फॉर दियर द एडवांसमेंट, इनके एडवांसमेंट के लिए क्या किया जाए। तो द कमीशन सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन द 1980, ठीक है। एंड द आइडेंटिफाई द मेनी ऑफ 3743 कास्ट are the socially and the educationally backward classes. They constitute nearly 52% components of the population, excluding the scheduled castes, ठीक है। ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को छोड़ के जो है लगभग 52% पॉपुलेशन जो है बनी ओबीसी, ठीक है। उसमें मुस्लिम कम्युनिटी भी शामिल थी, क्योंकि इंडिया मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो ओबीसी में आती है, ठीक है। और कुछ जो है जनरल में आते हैं, और उनमें जो है SC ST नहीं होते। तो एंड दैट द शेड्यूल ट्राइब्स द कमीशन रिकमेंडेड दैट द 27% रिजर्वेशन जॉब्स फॉर द बैकवर्ड क्लासेस ओबीसी के लिए मिलना चाहिए। तो ये बात मंडल कमीशन ने बताया, ठीक है, अपनी रिपोर्ट में जो 1980 में जो दिए थे अपने रिकमेंडेशन। आगे देखते हैं। ऑल रिजर्वेशन फॉर ऑल SC ST एंड OBC अमाउंट 50% ही होना चाहिए, उसने बताया। इट वाज आफ्टर द 10 ईयर्स 1990 में जो है बीपी सिंह गवर्नमेंट बनी, उस उन्होंने फिर डिक्लेयर किया रिजर्वेशन 20% ऑफ द गवर्नमेंट जॉब फॉर OBC के लिए। अगेन 1991 में द नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया 2 चेंजेस इसमें। तो प्रेफरेंस ऑफ द टू द पुअरर सेक्शंस के लिए अमंग द ओबीसी में पुअरर सेक्शंस के लिए 20% 27% कोटा दिया गया। डेट इज द एडॉप्शन ऑफ द इकोनॉमिक क्राइटेरिया एंड ग्रांटिंग रिजर्वेशन, ओके। तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया भी बनाया गया। एंड बी जो है रिजर्वेशन ऑफ द अनदर 10% जॉब्स इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी बनाया गया था उस समय भी, ठीक है। तो जो है सेक्शंस ऑफ द, बट उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था सेक्शन ऑफ द हायर क्लासेस हु आर नॉट कवर्ड बाय द एग्जिस्टिंग द स्कीम ऑफ द रिजर्वेशन, ओके। तो आगे देखते हैं। इन द फेमस मंडल केस जो है 1992 में फिर आया। 1992 द स्कोप ऑफ द एक्सटेंट ऑफ दिस आर्टिकल 16(4) जिसका नाम है which provide the reservation of the jobs in the favor of the backward classes has been examined thoroughly by the Supreme Court. Through the courts has rejected the additional reservations of the 10% for the poorer sections of the हायर कास्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या रिजेक्ट कर दिया 10% उसके रिजर्वेशन को, ठीक है, जो उन्होंने इकोनॉमी वीकर सेक्शन को दिया था। एंड इट हैव हेल्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द 27% रिजर्वेशन फॉर द ओबीसी, ठीक है। वो 27% रिजर्वेशन को मान्य किया, ठीक है। उसके लिए बहुत सारा नियम बनाया कि जो है विद द सर्टेन कंडीशन। तो द एडवांस सेक्शंस एमंग द ओबीसी, तो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट आया कि एडवांस सेक्शन को नहीं मिलेगा, वो एक्सक्लूडेड होंगे, ठीक है, इस लिस्ट से
दूसरा क्या बताया, नो रिजर्वेशन द प्रमोशन, प्रमोशन में कोई रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तीसरा क्या बताया, टोटल रिजर्व कोटा शुड बी नॉट एक्सटेडेड द 50%, ठीक है, एक्सेप्ट इन द सम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन, तो 50% से अलग ज़्यादा नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन, बट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टेंसेस में बढ़ा भी दिया जा सकता है, ठीक है। और आगे देखो डी क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, चौथा पॉइंट, द कैरी फॉरवर्ड रूल होना चाहिए इन द केस ऑफ द अनफिल्ड ब्लॉकेज वैकेंसीज एंड द वैलिड बिट शुड नॉट बी वायलेटेड ऑफ द 50% रूल। एंड ई क्या कहा, पांचवा क्या कहा, द परमानेंट स्टेटरी बॉडी बनाई जाए शुड द एस्टैब्लिश टू एग्जामिन द अपॉइंटमेंट सॉरी कंप्लेंट एंड द ओवर एक्सक्लूजन्स अंडर द इंक्लूजन्स इन द लिस्ट ऑफ द ओबीसी। ओके, आगे देखो, with regard the above the ruling of the Supreme Court, the government has taken the following action, गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। तो रामनंदन कमेटी अपॉइंट किया गया आइडेंटिफाई करने के लिए क्रीमी लेयर को ओबीसी में, ठीक है, और उसने रिपोर्ट दिया 1993 और जो कि एक्सेप्ट किया गया, ठीक है। आगे जो है नेशनल कमीशन ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस वाज द इस्टेब्लिश किया गया 1993 में बाय एंड द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट। इट इज मैंडेट वाज द एग्जामिन द कंप्लेंट ऑफ द अंडर एक्सक्लूजन एंड द ओवर एक्सक्लूजन एंड द नॉन इंक्लूजन्स, तो ये सब चीज़ें जो है देखता था, ठीक है। और 102nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2018 में कन्फर्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया इसको ओबीसी कमीशंस को, ठीक है। किसके कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया, न्यू आर्टिकल 338 भी जोड़ा गया इसमें, ठीक है, तो ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और सी पॉइंट क्या था, तो in the order to nullify the rulings regarding to reservations promotion, the 77 Constitution Amendment was enacted 1995. It was added the new provisions article 16 में new provision आया कि empower the state to provide for the reservation the promotion for the any service under the state in the favor of the SC and the ST that are the not adequate represented in the state services. Okay, तो 85th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001 में प्रोवाइड किया गया कॉन्सिक्वेंशल सीनियरिटी, ठीक है। इसमें रूल ऑफ द रिजर्वेशन फॉर द गवर्नमेंट सर्वेंट बिलोंगिंग टू द एससी एंड एसटी रिप्रेजेंटेटिव्स एंड जून 1995। ओके, तो उसके बाद जो है रूलिंग आया, तो रूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आउटडेटेड है ये रूलिंग जो है, ब्लॉकेज वैकेंसी, तो ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो है एक केस आया बाद में 76 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1994 में प्लेस दैट द तमिलनाडु रिजर्वेशन एक्ट 1994 9 शेड्यूल टू प्रोटेक्ट इट्स फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू। ओके, तो जुडिशियल रिव्यू था जो पहले वो प्रोटेक्ट करता था, मतलब सॉरी 9 शेड्यूल था जो जुडिशियल रिव्यू को प्रोटेक्ट करता था, ठीक है। तो क्यों, क्योंकि एज इट द प्रोवाइड द 96% रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया था, ठीक है, फॉर द एक्सीडिंग। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जो है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टेंसेस में जो है 50% से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है, तो अभी भी लागू है ये, तो ये एक्सेप्शन था। आगे देखते हैं, और EWS को कैसे रिजर्वेशन मिला, तो उसके बारे में देखते हैं अभी जल्द में। तो ई रिजर्वेशन फॉर द EWS इन द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो क्या एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये एक्सेप्शन एडेड द आर्टिकल सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 103 2019 in order to give the effect the provision, and the central government issued the order 2019 providing the 10% reservation to the economic weaker section, किसके लिए, civil post and services in the state government के लिए। benefited of the reservation can be the availed by the persons belonging to the EWS who are not covered under the any existing schedule of the reservation SC ST and OBC। ओके, जो इसमें नहीं शामिल है उनको इनमें शामिल किया गया, ठीक है। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेट डाउन द रिगार्ड एज द ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो 15 आर्टिकल में हम लोग लास्ट आर्टिकल में जो डिस्कस किए, तो वही सारी क्राइटेरिया जो है लागू होगा इस पे भी। आगे देखते हैं इनमें कौन लोगों को नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। तो फर्दर द साइंटिफिक एंड द टेक्निकल पोस्ट पे जो काम कर रहे हैं विच आर द सेटिस्फाई ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस कैन बी द एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द परव्यू ऑफ दिस द रिजर्वेशन, ठीक है, तो उन्हें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। द पोस्ट शुड बी द ग्रेडेड एबव
द लोअर ग्रेड इन द ए ग्रुप ये में जो है रिजर्वेशन सर्विस कंसर्न, ठीक है, तो इसमें भी नहीं मिलेगा। एंड प्रोवाइड द क्लासिफाइड द, अगर वो कोई साइंटिफिक एंड टेक्निकल काम कर रहे हैं तो उसमें भी नहीं मिलेगा, ठीक है। कैबिनेट सेक्रेटेड ऑर्डर 1961 के तहत जो है अकॉर्डिंग टू विच द साइंटिफिक एंड टेक्निकल पोस्ट फॉर विच द क्वालिफिकेशन इज द नेचुरल साइंस और द एग्जैक्ट साइंसेस and the applied science or the technology are the prescribed and the incumbent of this to use that knowledge is the discharge of their the duty। ओके, तो ये नॉलेज यहाँ होगा, नॉलेज बेस्ड। और है चौथा, द पोस्ट शुड बी द कंडक्टिंग रिसर्च के लिए जो क्षेत्र में काम कर रहा है, अथवा ऑर्गेनाइजिंग द गाइडिंग ऑफ द डायरेक्टिंग रिसर्च, तो उस क्षेत्र में भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सबसे इसके सब एक्सेप्शंस हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आर्टिकल 16 खत्म हुआ। कल मिलते हैं आर्टिकल 17 और 18 में, ठीक है, जो कि एक में ही कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग 90 को डिस्कस करेंगे। ओके देन, थैंक यू वेरी मच, आई होप समझ में आएगा। ओके, नेक्स्ट मिलते हैं आर्टिकल 17 और 18 में। थैंक यू वेरी मच।